हेलो दोस्तों, आज है 7 जून 2024 दिन शुक्रवार का, हिंदी तिथि ज्येष्ठ शुक्ल प्रतिपदा। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो भी बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है, किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, माताओं और बहनों के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए और साथ ही आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण और बड़े फैसले आए हैं। आचार संहिता हट गई है और ऐसे में अलग अलग राज्यों की ओर से भी बड़ी घोषणाएं हुई है। वीडियो में आपको बहुत मजा आने वाला है, काम की बड़ी खबरें देखने वाले हैं, है ना। तो बिना टाइम विलंब किए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। राष्ट्रपति को सौंपी गई नवनिर्वाचित सांसदों की लिस्ट, आचार संहिता समाप्त हो गई है। बुधवार को राष्ट्रपति ने 17वीं लोकसभा को तत्काल प्रभाव से भंग किया था और ये फैसला राष्ट्रपति ने केंद्रीय कैबिनेट की सलाह पर लिया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 18वीं लोकसभा के लिए चुने गए सदस्यों के नाम सौंप दिए गए हैं और इसके साथ ही लोकसभा चुनाव के दौरान लगाई गई आचार संहिता भी गुरुवार को समाप्त हो गई। देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने गुरुवार शाम राष्ट्रपति को नए सांसदों की सूची सौंप दी है। वहीं राष्ट्रपति जी ने मानव इतिहास की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक चुनावी प्रक्रिया के सफल समापन पर मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को बधाई दी है ना। और एनडीए गठबंधन से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट भी आ चुका है। मोदी का शपथ ग्रहण 9 जून को शाम 6 बजे। बीजेपी के जीते मंत्री रिपीट होंगे। स्मृति और राजीव चंद्रशेखर को भी मौका मिल सकता है। मोदी सरकार के शपथ ग्रहण की गुरुवार 6 जून को नई डेट आई। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक मोदी 9 जून को शाम 6 बजे शपथ ले सकते हैं। पहले 8 जून को शपथ लेने की खबरें भी थी। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर महत्वपूर्ण बैठक हुई। इसमें अमित शाह और राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। इस बैठक में नई सरकार बनाने, भाजपा और उसके सहयोगी दलों को मंत्रिमंडल में जगह देने और शपथ ग्रहण की तैयारियों समेत कई मुद्दों पर चर्चा होने की खबर है। आपको बता दें, इस बार बीजेपी को बहुमत नहीं है, लेकिन 14 सहयोगी दलों के 53 सांसदों का समर्थन है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 240 सीटें मिली हैं और ये बहुमत के आंकड़े यानी 272 से 32 सीटें कम है। हालांकि गठबंधन के साथ एनडीए ने 293 सीटों के साथ बहुमत के आंकड़े को पार कर लिया है ना। और नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शेख हसीना भी शामिल होंगी, साथ ही रानिल विक्रमसिंघे। इसके अलावा भी और कई देशों को निमंत्रण दिया गया है। शपथ ग्रहण समारोह में भूटान, नेपाल और मॉरिशस के नेताओं को भी आमंत्रित किए जाने की संभावना है। मोदी कैबिनेट में किन लोगों को मिलेगी जगह, अमित शाह और जेपी नड्डा और साथ ही राजनाथ सिंह मंथन कर रहे हैं। देश के लोगों को एक बार फिर से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के पद की शपथ लेते हुए दिखाई देने वाले हैं। साथ ही पीएम की नई कैबिनेट पर भी चर्चाएं गर्म है। भारत में लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम के बाद अब नई सरकार के गठन पर चर्चाएं चल रही हैं। भाजपा के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहा है, तो वहीं कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन ने विपक्ष में रहने का फैसला किया है ना। और चंद्रबाबू नायडू 12 जून को सीएम पद की शपथ लेंगे, चौथी बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। मोदी सहित नई कैबिनेट के कई मंत्री भी मौजूद रहेंगे। नई मोदी सरकार में हरियाणा से 2 मंत्री संभव बताए जा रहे हैं। राव ने दिल्ली में डेरा डाला, गुर्जर की छुट्टी होगी। खट्टर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष की दौड़ में भी है ना। और राहुल गांधी ने कहा कि मोदी शाह ने निवेशकों के 30 लाख करोड़ डूबोए, ये सबसे बड़ा स्कैम। भाजपा ने कहा कि लोग निवेश ना करें, राहुल इसके लिए बोल रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 4 जून रिजल्ट डे पर स्टॉक मार्केट की गिरावट को बड़ा घोटाला बताया। उन्होंने इसकी जेपीसी यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से जांच कराने की मांग की है। राहुल ने कहा कि 31 मई को भारी स्टॉक एक्टिविटी थी। ये वो लोग थे जो जानते थे कि कोई न कोई घपला हो रहा है। हजारों करोड़ों यहाँ इन्वेस्ट हुए, 30 लाख करोड़ का नुकसान हुआ, रिटेल इन्वेस्टर्स का नुकसान हुआ और ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा स्कैम है। राहुल गांधी ने इस तरह से बात कही है। वहीं राहुल गांधी के आरोप पर बीजेपी नेता पीयूष गोयल ने कहा कि फिर एक बार मोदी सरकार आना निश्चित है। इस बात से राहुल गांधी परेशान नजर आते हैं। लोग निवेश ना करें इसके लिए बोल रहे हैं ना। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिमाचल प्रदेश से दिल्ली को 137 क्यूसेक पानी दें, हरियाणा मदद करें। 5 दिन में रिपोर्ट मांगी गई है। दिल्ली सरकार से भी कहा कि पानी की बर्बादी को रोकें। दिल्ली सरकार ने राज्य में जल संकट के चलते सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी और कहा था कि वह हरियाणा, हिमाचल और उत्तर प्रदेश को 1 महीने एक्स्ट्रा पानी देने के निर्देश दें। कोर्ट ने 6 जून को मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि हिमाचल को पानी देने में कोई आपत्ति नहीं है, इसलिए वह अपस्ट्रीम से 137 क्यूसेक पानी दिल्ली के लिए छोड़ें। वहीं हरियाणा सरकार को निर्देश दिया गया कि जब पानी हथिनी कुंड बैराज से छोड़ा जाए तो हरियाणा वजीराबाद तक पानी पहुंचाने में मदद करें, ताकि बिना किसी बाधा के दिल्ली के लोगों को पीने का पानी मिल सके। कोर्ट ने दिल्ली सरकार से भी पानी की बर्बादी रोकने को कहा है। बेंच ने 7 जून से ही पानी छोड़ने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने सभी पक्षों से सोमवार 10 जून तक इस मामले पर रिपोर्ट सौंपने को कहा है ना। और दिल्ली में कांग्रेस आम आदमी पार्टी गठबंधन टूटा। आम आदमी पार्टी ने अकेले विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। आम आदमी पार्टी की ओर से यह स्पष्ट कर दिया गया कि दिल्ली विधानसभा का चुनाव अकेले लड़ेगी। कांग्रेस के साथ सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन किया गया था। आम आदमी पार्टी ने विधायकों की मीटिंग बुलाई थी। इस मीटिंग के बाद दिल्ली के संयोजक गोपाल राय ने कहा है, दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा। दिल्ली विधानसभा के चुनाव 2025 की शुरुआत में होने वाले हैं। दिल्ली में हार के बाद आम आदमी पार्टी
में हलचल, केजरीवाल के घर सभी विधायक बुलाए गए। वहीं आपको बता दें, बिहार और आंध्र प्रदेश मांग रहे विशेष राज्य का दर्जा। आखिर विशेष राज्य का दर्जा देने से इन राज्यों को क्या फायदा मिलेगा? दरअसल ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स और तमाम बड़ी खबरें चल रही है जिसमें बताया जा रहा है कि पीएम मोदी की तीसरी सरकार बनने से पहले ही बिहार ने विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग करना शुरू कर दिया है। वहीं आंध्र प्रदेश भी कतार में लगा हुआ है। ऐसे में आइए आपको बताते हैं कि विशेष राज्य का दर्जा मिलने पर क्या फायदा होता है। दरअसल स्पेशल स्टेट का दर्जा उन राज्यों को दिया जाता है जो देश के बाकी हिस्सों की तुलना में पिछड़े हुए हैं। ऐसे राज्यों को विकसित करने के लिए केंद्र सरकार के स्पेशल एक्सटेंशन की जरूरत पड़ती है ना। और विशेष राज्य का दर्जा मिलने के बाद से प्रदेश सरकार को कई तरह की छूट और अनुदान भी मिलने लगते हैं। साथ ही उन्हें विशेष राज्य का दर्जा देकर केंद्र की ओर से विशेष पैकेज, टैक्स में छूट जैसी राहत भी मिलती है ताकि उन राज्यों में रोजगार, विकास, कारोबार का विकास हो सके। अभी इस तरह का जो दर्जा है वो केवल दुर्गम पहाड़ी राज्यों के पास है। विशेष राज्य का दर्जा मिलने से क्या फायदा होता है? राज्य में चलने वाली केंद्रीय योजनाओं में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी बढ़ जाती है। केंद्र सरकार से वित्तीय मदद मिलती है। राज्य के उद्योगों को टैक्स में रियायत मिलने लगती है। वहीं एक्साइज, कस्टम ड्यूटी में बड़ी राहत मिलती है और भी कई फायदे मिलते हैं ना। और कंगना रनौत को सीआईएसएफ जवान ने थप्पड़ मारा, इस तरह की खबरें। आरोपी बोली कि कंगना रनौत ने बोला था कि किसान आंदोलन में महिलाएं 100 रुपए लेकर बैठती हैं, वहां मेरी मां भी थी। कंगना रनौत को चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर तैनात सीआईएसएफ की महिला जवान ने थप्पड़ मारा। कंगना को थप्पड़ मारने वाली जवान का नाम कुलविंदर कौर बताया जा रहा है। मामले में कुलविंदर का बयान भी सामने आया। वो कंगना के किसान आंदोलन पर दिए गए बयान से आहत थी। फिलहाल महिला जवान को सस्पेंड कर दिया गया। ताइवानी राष्ट्रपति ने मोदी को बधाई दी। चीन नाराज हुआ, कहा कि भारत वन चाइना पॉलिसी का वादा ना भूलें, ताइवान से दूर रहें। चीन ने ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंग-ते के मोदी को बधाई देने और उस पर पीएम के जवाब पर आपत्ति जताई है। चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने गुरुवार को कहा कि दुनिया में सिर्फ एक चीन है, ताइवान चीन का ही एक हिस्सा है। चीन ताइवान को अलग देश मानकर उससे रिश्ते रखने वाले देशों का विरोध करता है ना। और इंडिया ब्लॉक से जुड़ी खबर भी आ रही है। टीएमसी का दावा, बीजेपी के सांसद विधायक हमारे संपर्क में। टीएमसी से जुड़े सूत्रों ने गुरुवार 6 जून को यह दावा किया कि पश्चिम बंगाल में कई बीजेपी के सांसद और विधायक उनकी पार्टी के संपर्क में है और इसको लेकर आने वाले हफ्ते में पार्टी इस पर फैसला भी ले सकती है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी लोकसभा में नेता विपक्ष चुने जा सकते हैं। इसी बीच शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने कहा कि मोदी को तीसरी कसम यानी तीसरी बार पीएम पद की शपथ ले लेने दीजिए, इसके बाद हम चौथी कसम यानी शपथ ले लेंगे, इसके लिए अभी इंतजार कीजिए। वहीं अग्निवीर योजना से लोगों में नाराजगी है। जेडीयू नेता ने दोहरा दी विपक्षी नेताओं की बात, बताया कि यूसीसी पर क्या है पार्टी की राय। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा कि अग्निवीर योजना को लेकर मतदाता नाराज हैं। हमारी पार्टी चाहती है कि जिन कमियों पर जनता ने सवाल उठाए हैं उन पर विस्तार से चर्चा की जाए और उन्हें दूर किया जाए। चुनाव आयुक्तों ने राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। सीईसी बोले आचार संहिता खत्म हुई, नतीजे सबके सामने है, ईवीएम को भी आराम करने दीजिए। मई में वेज थाली की कीमत 9% बढ़ी है। टमाटर, आलू और प्याज के भाव ने दाम बढ़ाए हैं। नॉन वेज थाली 7% सस्ती हुई। भारत में एक वेजिटेरियन थाली की कीमत मई में सालाना आधार पर 9% बढ़कर 27 रुपए 80 पैसे हो गई है। पिछले साल मई 2023 में ये वेज थाली की कीमत 25 रुपए 50 पैसे थी। दुनिया की दूसरी सबसे वैल्यूएबल कंपनी बनी एनवीडिया। आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल को पीछे छोड़ दिया है। मार्केट कैप $3 ट्रिलियन के पार पहुंच गया, यानी अमेरिका की सेमीकंडक्टर चिप बनाने वाली कंपनी एनवीडिया एप्पल को पीछे करके दुनिया की दूसरी सबसे वैल्यूएबल कंपनी बन गई है। शिवराज की बड़ी जीत, कांग्रेस का मोदी पर तंज। पूर्व सीएम को प्रधानमंत्री बनाने की सलाह, कांग्रेस की हार का मुख्य किरदार बताया। विदिशा लोकसभा सीट से 8,21,408 वोटों से जीते शिवराज सिंह चौहान को लेकर बुधवार को राजनीति गर्मा गई। कांग्रेस ने शिवराज सिंह चौहान के बहाने मोदी पर तंज किए। कांग्रेस नेताओं ने शिवराज सिंह की तारीफ करते हुए उन्हें प्रधानमंत्री बनाने की सलाह दी है। महाराष्ट्र में फिर खेला, अजीत पवार की मीटिंग में नहीं पहुंचे 5 एनसीपी एमएलए, उथल पुथल के आसार बताए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में भी एक बार फिर सियासी उथल पुथल की आहट तेज हो गई है। खबरें आ रही है कि उप मुख्यमंत्री और एनसीपी नेता अजीत पवार की मीटिंग में उनकी पार्टी के 5 विधायक नहीं पहुंचे। वहीं पुणे पोर्स केस से जुड़ी खबर आ रही है। नाबालिग 12 जून तक ऑब्जर्वेशन होम में रहेगा। माता पिता 10 जून तक रिमांड पर है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई की मांग की गई है ना। और कर्नाटक सरकार के मंत्री बी नागेंद्र का इस्तीफा, करोड़ों के घोटाले का आरोप लगा है। कर्नाटक सरकार के मंत्री बी नागेंद्र ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने इस्तीफे की पेशकश की है। पार्टी के खराब प्रदर्शन की जिम्मेदारी ली है। उत्तर प्रदेश की जो हाई प्रोफाइल सीटें या तो बीजेपी की हार हुई है या फिर प्रत्याशियों को बड़ी मुश्किल से जीत मिली है। अमेठी, फैजाबाद, कन्नौज, रायबरेली, मैनपुरी जैसी बड़ी सीटों पर बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा। लिहाजा सबसे अधिक लोकसभा सीटों वाले प्रदेश में सबसे कम नंबर आना बीजेपी के लिए सोच और समीक्षा का बड़ा विषय बन गया है। वहीं इसी बीच लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खराब प्रदर्शन को देखते हुए प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने इस्तीफे की पेशकश की है। भूपेंद्र चौधरी ने जेपी नड्डा के सामने इस्तीफा
इस्तीफे की पेशकश की। उन्होंने खुद ही उत्तर प्रदेश में पार्टी के खराब प्रदर्शन की जिम्मेदारी ली है। दरअसल लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में भाजपा को जो बड़ा नुकसान हुआ है उसे लेकर सियासी गलियारों में खलबली मची हुई है ना। और बड़ी खबर है, 3 महीने में 5 गुना हो जाएगा पैसा। रॉबर्ट कियोसाकी ने फिर कहा, खरीदें सोना चांदी और बिटकॉइन। हर कोई जल्द से जल्द अमीर बनना चाहता है, जिसके लिए लोग खूब मेहनत भी करते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग अमीर बनने का सपना नहीं पूरा कर पाते हैं। जल्द अमीर बनने के लिए लोग अक्सर शेयर मार्केट, बॉन्ड और रियल एस्टेट में कदम रखते हैं। लेकिन रिच डैड पुअर डैड के लेखक रॉबर्ट टी कियोसाकी, जिन्होंने अभी बहुत बड़ा अपडेट दिया है, उन्होंने एक बार फिर बिटकॉइन, सोना और चांदी पर भरोसा जताने के लिए बोला है। उन्होंने कहा कि बिटकॉइन के भाव में कुछ दिनों में भारी उछाल आने वाला है। वहीं सोना चांदी में निवेश को लेकर भी उन्होंने सलाह दी थी अभी हाल ही में। खासतौर पर चांदी को लेकर उन्होंने एक पोस्ट में कहा था कि चांदी ज्यादा से ज्यादा खरीदें। इंटरनेट पर आप इनके बारे में और जानकारी ले सकते हैं ना। और संसद में अवैध रूप से घुसने वाले आरोपियों पर यूएपीए के तहत मुकदमा चलेगा। एलजी ने मंजूरी दे दी है। 13 दिसंबर 2023 को संसद में अवैध रूप से एंट्री करने और सत्र के दौरान लोकसभा में धुएं के कनस्तर फेंकने के आरोप में 6 लोगों पर यूएपीए के तहत मुकदमा चलेगा। दिल्ली के उपराज्यपाल ने मंजूरी दे दी है। भारत, अमेरिका और कोरिया, जापान ने यूरोपीय संघ के साथ मिलकर नया गठबंधन बनाया है। भारत ने अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया के साथ मिलकर दुनिया भर में दवा आपूर्ति श्रृंखला को बेहतर करने के लिए एक नए संघ का निर्माण किया है, यानी नया गठबंधन बनाया है। और शेयर मार्केट न्यूज अपडेट भी आया है। सेंसेक्स 692 अंक बढ़कर 75,074 पर बंद हुआ। निफ्टी में 200 अंक की तेजी रही। डीमेट अकाउंट के नियमों में बदलाव की सेबी कर रहा प्लानिंग। 5 गुना सिक्योरिटीज रखने की लिमिट बढ़ सकती है। अडानी शेयर प्राइस से जुड़ी अपडेट खबर है। मालामाल हुए निवेशक, लगातार दूसरे दिन अडानी समूह की कंपनियों के शेयरों में तेजी देखने को मिली। चीन ने इंटरनेट से उड़ा दिया पूरे 10 वर्षों का डेटा। कई कंपनियों और इंसानों का अस्तित्व ही मिटा दिया। दरअसल आपकी जानकारी के लिए बता दें, चाइना में रहने वाले लोग यानी चीन में रहने वाले लोग दूसरे देश के लोगों की तरह फेसबुक, गूगल, इंस्टाग्राम, ट्विटर वगैरह का इस्तेमाल नहीं करते हैं। यहाँ के नागरिक चीन का सर्च इंजन बाइडू इस्तेमाल करते हैं। चीन के नागरिकों को वही डेटा इंटरनेट पर नजर आता है जो सरकार दिखाना चाहती है। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट की माने तो चाइना ने पूरे 10 साल का डेटा इंटरनेट से डिलीट कर दिया है। भारत के इस पड़ोसी मुल्क में ईवी क्रांति देखने को मिल रही है। डीजल पेट्रोल की भारी बचत हो रही है। नेपाल की प्रचुर जल विद्युत शक्ति हिमालयी राष्ट्र को अपने तेल आयात में कटौती करने और अपनी हवा को साफ करने में मदद कर रही है ना। और एक अलर्ट करने वाली खबर आ रही है। मेक्सिको में बर्ड फ्लू से दुनिया की पहली इंसानी मौत हो गई है। डब्ल्यूएचओ ने यह पुष्टि की है। जान गंवाने वाला शख्स एवियन इन्फ्लुएंजा ए H5N2 के लक्षणों से पीड़ित था और बीमारी के कारण इसने दम तोड़ दिया। दुनिया के अमीर लोगों में से एक एलन मस्क अक्सर अलग अलग वजहों से चर्चा में रहते हैं। एलन मस्क अपने बड़े फैसलों के लिए भी काफी ज्यादा मशहूर हैं। फिलहाल एलन मस्क के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। दरअसल श्रीलंका सरकार ने गुरुवार को कहा कि एलन मस्क की इंटरनेट सेवा कंपनी स्टारलिंक को श्रीलंका में इंटरनेट की सेवा मुहैया कराने के लिए संसदीय मंजूरी दे दी गई है। पश्चिम बंगाल से जुड़ी खबर है। चुनाव के बाद बंगाल में हिंसा का डर, सुरक्षा की मांग को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिका में यह मांग की गई है कि पुलिस को निर्देश दिए जाएं कि वे विपक्षी कार्यकर्ताओं को हिंसा से बचाने के लिए सुरक्षा दें। वहीं साइबर क्राइम से जुड़ी यह खबर आ रही है। उत्तराखंड से जुड़ी खबर है। लोहाघाट के बाराकोट ब्लॉक में साइबर ठगों के झांसे में आकर एक व्यक्ति ने 1,20,000 रुपए गवा दिए। साइबर ठगों ने बोला कि बेटा किडनैप हो गया, रकम न भेजने पर गोली मारने की धमकी भी दी और ऐसे में 1,20,000 रुपए ठग लिए गए। पापा को इस तरह से फोन आया ना। और यूक्रेन की मदद करना बंद करो वरना अंजाम भुगतोगे। अब इस देश पर भड़क गए व्लादिमीर पुतिन। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अब यूक्रेन की मदद के लिए जर्मनी को चेतावनी देते हुए कहा कि वे उसकी मदद करना बंद कर दें वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहें। इधर खबर है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पश्चिमी देशों को परमाणु बम की खुली धमकी दे दी है। पुतिन ने कहा कि अगर उसकी संप्रभुता या क्षेत्रीय अखंडता को खतरा पैदा होता है तो वह अपनी रक्षा के लिए सभी तरह के साधनों का इस्तेमाल करेगा। पुतिन ने परमाणु बम को लेकर अमेरिका पर भी निशाना साधा है। बड़ी खबर है। देश की सर्वोच्च अदालत, सुप्रीम कोर्ट और पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसलों की कॉपियां अब आपको अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी या अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध हो सकेगी। उत्तर प्रदेश में बुरी हार के बाद जागी योगी सरकार, अब नौकरियां देने पर फोकस होगा। सीएम ने खुद निर्देश जारी कर दिए हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के रिजल्ट आ जाने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शासन स्तर के सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रदेश में जारी लोकहित की परियोजनाओं की स्थितियों की समीक्षा की। गुरुवार को एक बैठक हुई। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने नौकरियों पर फोकस करने का निर्देश दिया। सीएम ने कहा कि जिन भी विभागों में अभी पद खाली हैं और नियुक्तियां की जानी है वहां से तत्काल जो रिक्तियों की सूचना है वो चयन आयोगों को भेजा जाए। वहीं नियुक्ति प्रक्रिया में सरलता के लिए ई अधियाचन की व्यवस्था भी लागू की जाए। वहीं मुख्यमंत्री योगी ने निर्देश दिए हैं कि गांव हो या नगर, बिजली तभी काटी जाए जब बहुत जरूरी हो, है ना। और एक बड़ी खबर है, क्या ऐसी कोई लिफ्ट कभी संभव है जिसमें इंसान अंतरिक्ष में जा सकेगा? और क्या सच में लिफ्ट के जरिए महज कुछ दिनों में इंसान अपने सामानों के साथ आसमान में जा सकता है? आज के वक्त में साइंस और टेक्नोलॉजी ने जिस तरह से खुद को डेवलप
डेवलप किया है, उस हिसाब से तो यह असंभव नहीं है। जापान की कंपनी ओबाइसी कॉर्पोरेशन स्पेस एलिवेटर बनाने पर काम कर रही है, मगर अब वैज्ञानिकों ने यह अनुमान लगाया कि अंतरिक्ष एलिवेटर हमें 3 से 4 महीने या यहाँ तक कि 40 दिनों में स्पेस में पहुंचा सकता है। फिलहाल काम किया जा रहा है ना। और अब हरियाणा के बीपीएल परिवारों को मिलेगी रोडवेज की बसों में मुफ्त यात्रा की छूट। बड़ी खबर है, हरियाणा के बीपीएल परिवारों को 1000 किलोमीटर तक प्रति परिवार हरियाणा रोडवेज की बसों में मुफ्त यात्रा की छूट दी जाएगी और इस योजना का विधिवत उद्घाटन 7 जून को होने जा रहा है। हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन सेवा के तहत लाभार्थियों को हैप्पी कार्ड स्कीम के कार्ड वितरित किए जाएंगे। प्रज्वल रेवन्ना की कोर्ट ने कस्टडी बढ़ाई है, अब 10 जून तक पुलिस की कस्टडी में रखने के आदेश जारी हो गए। पीड़ित को मुआवजा देना सजा कम करने का आधार नहीं हो सकता, सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ी टिप्पणी की है। न्यायालय ने कहा कि आपराधिक मामले में पीड़ित को मुआवजा देने का उद्देश्य उन लोगों का पुनर्वास करना है जिन्हें अपराध के कारण नुकसान उठाना पड़ा हो या उन्हें चोट पहुंची हो, और ये सजा कम करने का आधार नहीं हो सकता है। वहीं बड़ी खबर है, बाइनेंस ने क्रिप्टो करेंसी लेन देन के लिए मास्टर कार्ड स्वीकार करना शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश में अब तेज होगी समान नागरिक संहिता विधेयक बनाने की तैयारी, सीएम मोहन यादव ने निर्देश दिए हैं। भारत के इस गांव में घुसे तो लगेगा टैक्स, ग्राम पंचायत ने यह अनोखा फैसला लिया है, सर्टिफिकेट भी दिखाना पड़ेगा। वैसे तो भारत में तमाम गांव है जिनके अपने नियम कानून कायदे हैं, जब भी कोई वहां जाता है तो उन्हें नियम कानूनों का पालन करना होता है। लेकिन आज हम आपको बता रहे हैं गोवा के एक गांव के बारे में जहां की पंचायत ने अनोखा फैसला लिया है। अगर कोई भी बाहरी आदमी इस गांव में घुसेगा तो उसे टैक्स चुकाना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा, और इतना ही नहीं अलग से सर्टिफिकेट भी दिखाना होगा। यह अजीबोगरीब फैसला उत्तरी गोवा की कलंगुट ग्राम पंचायत ने लिया है। कलंगुट गोवा का एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है जो अपने समुद्र तट के लिए काफी मशहूर है और यहाँ बड़ी संख्या में टूरिस्ट भी आते हैं, है ना। और स्मार्टफोन यानी आपके मोबाइल फोन को सेफ रखने के लिए अमेरिकी सुरक्षा एजेंसी ने टिप्स दी है। 2 मुख्य बातों को ध्यान में रखने के लिए कहा है। पहला तो यह कि आप कभी कभी अपने फोन को स्विच ऑफ भी किया कीजिएगा, रिस्टार्ट किया कीजिएगा, ताकि आपका मोबाइल फोन और ज्यादा सुरक्षित रहेगा। इसके अलावा ब्लूटूथ को आप ऑफ रखिएगा। छोटी छोटी बातें आपको जरूर ध्यान में रखनी चाहिए, छोटी छोटी मगर ये मोटी बातें हैं, है ना। और यूएनएससी में पाकिस्तान अस्थायी सदस्य चुना गया है। पाकिस्तान, सोमालिया, डेनमार्क, यूनान और पनामा को 2025 से शुरू हो रहे 2 साल के कार्यकाल के लिए गुरुवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी के अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने जारी किए नए नोट, क्वीन की जगह पर किंग चार्ल्स III की फोटो दिखेगी। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने नए नोट जारी कर दिए हैं। फिलहाल ब्रिटेन के नए नोटों में केवल तस्वीरों का फेरबदल हुआ है। वहीं एक बड़ी खबर है, आ गई आंत के कैंसर की क्रांतिकारी दवा, अब सर्जरी और कीमोथेरेपी की जरूरत नहीं होगी। शिकागो के वैज्ञानिकों ने यह दावा किया कि उन्होंने आंत के कैंसर का उपचार खोज लिया है। उन्होंने कहा कि एक नई इम्यूनोथेरेपी दवा ने आंत के कैंसर के उपचार में आशाजनक परिणाम दिए हैं और उन्होंने ये भी दावा किया कि अब रोगियों को कीमोथेरेपी या सर्जरी करवाने की आवश्यकता नहीं होगी। अमेरिका के वैज्ञानिकों ने आंत के कैंसर को पूरी तरह ठीक करने वाली दवा को खोज निकाला। ईपीएफओ से जुड़ा ये महत्वपूर्ण अपडेट आया। मेंबर प्रोफाइल में ऑनलाइन अपडेट के लिए ईपीएफओ ने सॉफ्टवेयर सर्विस की शुरुआत कर दी है। अब ईपीएफओ मेंबर अपनी प्रोफाइल में डिटेल को ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं। नशे के खिलाफ सीबीएसई ने अभियान की शुरुआत की है, स्कूलों को नोटिस जारी हुए हैं। ई कैंपेन में छात्र भी शामिल होंगे। 27 जून तक रिपोर्ट मांगी गई है। ई प्रतिज्ञा कैंपेन स्कूलों में 26 जून तक चलेगा। दिग्गज कारोबारी आनंद महिंद्रा ने भी हाल ही के दिनों में कैप्शन कंपटीशन की शुरुआत की थी और इस फोटो में आनंद महिंद्रा ने शानदार कैप्शन देने वाले विजेता के नाम का ऐलान कर दिया और एक ट्रक गिफ्ट किया जाएगा। शादी नहीं कर रहे इस देश के लोग और अब सरकार खुद डेटिंग ऐप लॉन्च कर रही है। जापान में नागरिकों के लिए देश की सरकार एक नया डेटिंग ऐप लॉन्च कर रही है। मई 2024 में भी खूब बड़ी घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या 14 करोड़ के करीब आंकड़ा पहुंच गया है ना। और भारत में एसी की बिक्री में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी हुई है। बढ़ते तापमान के कारण ये मांग तेज हो गई है। असम में बाढ़ की स्थितियों में सुधार देखने को मिल रहा है। फिलहाल करीब 1,30,000 लोग अब भी प्रभावित बताए जा रहे हैं। वहीं दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज अचानक बदल गया। कई इलाकों में तेज हवाएं चली, बारिश भी हुई। गुड न्यूज आई है, महाराष्ट्र में प्रवेश कर चुका मानसून महाराष्ट्र में एंट्री कर चुका है। मौसम विभाग के मुताबिक रत्नागिरी में बारिश शुरू हो गई है। अनुमान है कि मानसून 7 या 8 जून के बीच मुंबई में प्रवेश करेगा और 10 जून तक पूरे राज्य में फैल जाएगा। यूपी से बंगाल और दिल्ली से महाराष्ट्र तक आसमान में जल्दी बारिश देखने को मिलेगी। फिलहाल देश के कई राज्यों में गर्मी का सितम भी जारी है, लेकिन मौसम विभाग ने यह बड़ा अपडेट दिया है। मौसम विभाग की माने तो मानसून देश के कई राज्यों में जल्द ही दस्तक देने वाला है और अगले 5 दिनों में तो कई राज्यों में भारी बारिश भी होगी। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के दौरान अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में गरज के साथ बारिश का अनुमान जताया है। वहीं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी आशंका जताई गई है। वहीं देश में हीट स्ट्रोक के मामले बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों के साथ बैठक की और खास निर्देश भी जारी किए। वहीं बड़ी खबर है, यूपी, बिहार समेत 4 राज्यों में हीट वेव का अलर्ट। नॉर्थ ईस्ट राज्यों में भारी बारिश होने का अनुमान। 10 दिन में मध्य प्रदेश में मानसून आने का अनुमान है। वहीं पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव हो जाने से अब राजस्थान को भी राहत मिल सकती है और राजस्थान के कई इलाकों में जल्दी बारिश देखने को मिलेगी। तापमान में गिरावट
गिरावट आएगी। हिमाचल प्रदेश के मौसम पर भी बड़ा अपडेट आया है। कई जिलों में झमाझम बारिश और बर्फबारी देखने को मिलेगी। मानसून 20 जून को आएगा, इस तरह के अपडेट्स हैं। चार धाम यात्रा पर आए 2 विदेशी श्रद्धालुओं की जान चली गई। रुद्रप्रयाग से पहले गाड़ी पर पहाड़ी से पत्थर गिर गया। टेम्पो ट्रेवलर की छत तोड़कर अंदर घुस गया। वहीं आपको बता दें, चार धाम यात्रा में अब तक 86 भक्तों की जानें चली गई है। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का बड़ा आदेश आया। इंटरनेशनल कॉल ब्लॉक का ऑप्शन कंट्री कोड से कॉल आने का विकल्प दिया जाए। साइबर फ्रॉड के बढ़ते मामलों को लेकर चंडीगढ़ में स्थित पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस ने कहा है, एक व्यक्ति को एक ही प्रीपेड सिम कार्ड दिया जाना चाहिए। वहीं इंटरनेशनल कॉल रूटिंग से डाइवर्ट होकर आने वाली कॉल को इंटरनेट के माध्यम से ब्लॉक करने का प्रावधान भी होना चाहिए। ग्राहकों को उन कंट्री कोड से कॉल आने का विकल्प देना चाहिए जहां उनके संपर्क हैं, और जिनका विदेश में कोई संपर्क नहीं है तो उन्हें विकल्प दिया जा सकता है कि भारतीय कॉलिंग कोड के अलावा अन्य कॉल को ब्लॉक कर दें। इस तरह के ऑप्शन मिले है ना। और बैंक भर्ती से जुड़े अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। IBPS RRB 2024 भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। 7 जून से आवेदन शुरू हो रहे हैं। 27 जून लास्ट डेट रहेगी। राजस्थान से जुड़ी बड़ी खबर है। गहलोत सरकार में भर्ती हुए कर्मचारियों की जांच होगी। सरकार ने आदेश जारी किए हैं। सभी के दस्तावेजों को चेक किया जाएगा। सभी विभागों को पत्र लिखा गया जिसमें कहा गया कि 5 साल में कर्मचारियों की भर्तियां हुई हैं। सिलेक्ट हुए अभ्यर्थियों के शैक्षणिक दस्तावेजों की जांच की जाएगी। वहीं राजस्थान में चिकित्सा विभाग से जुड़ा अपडेट है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए नई SOP तैयार हो गई है। रजिस्ट्रेशन से सर्जरी तक की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। इंदौर में सिर्फ महिलाओं के लिए रोजगार मेला 25 तारीख को 1000 से ज्यादा पदों पर 18 से 35 वर्ष की महिलाओं के लिए मौका मिलेगा। छत्तीसगढ़ से जुड़ी ये बड़ी खबर आ रही है। स्टूडेंट को पास होने के लिए मिलेगा सेकंड चांस। छत्तीसगढ़ में 10वीं और 12वीं की साल में 2 बार परीक्षा होगी। अधिसूचना जारी हो गई है। वहीं बिहार में स्कूलों के टाइमिंग में बदलाव हो गया। सुबह 6:30 बजे खुलेंगे सरकारी विद्यालय। शिक्षा विभाग ने पूरा शेड्यूल जारी कर दिया। झारखंड में अब निकाय चुनाव की तैयारियां, जुलाई में पूरी होगी ट्रिपल टेस्ट प्रक्रिया। वहीं बड़ी खबर है, स्कूटी से रील बनाने का युवती का एक वीडियो वायरल हो गया। युवती ने कहा कि मेरे यूट्यूब पर फॉलोअर्स अच्छे हैं, मेरे वीडियो ने किसी को आहत नहीं किया। दरअसल उन्नाव में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो गया जिसमें एक महिला स्कूटी से जाते हुए दिखाई दी। वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं भी दी, लेकिन फिलहाल आपको बता दें, इस मामले में पुलिस ने भी संज्ञान लिया और 3000 रुपए का चालान किया गया। नियमों का उल्लंघन हुआ है ना। और रिटायर्ड कर्मचारी की हार्ट अटैक से जान चली गई। 2 जून को बेटे से मिलने अमेरिका गए थे। रायसेन के रहने वाले एक रिटायर्ड कर्मचारी हैं। वहीं मेडिकल स्टोर पर दवा देते देते शख्स को हार्ट अटैक आ गया। CCTV में यह घटना कैद हो गई है। हैदराबाद में एक फार्मेसी की दुकान में काम करने वाला एक व्यक्ति का दिल का दौरा पड़ गया और लाइव देखते देखते ही जान चली गई है ना। और NTA के खिलाफ जांच और कार्रवाई हो। नीट रिजल्ट विवाद पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की मांग है। बिहार में 2030 तक हो सकता है गंभीर जल संकट। जमीन के अंदर तेजी से पीने का पानी घट रहा है। पटना और दक्षिण बिहार के कई जिलों में भूजल स्तर यानी जमीन के अंदर पीने के पानी का लेवल तेजी से घटता जा रहा है। झारखंड में 33,000 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया इसी महीने से। माइक्रोसॉफ्ट में फिर से छटनी हो सकती है। 1000 कर्मचारियों को नौकरी से निकाले जाने के अपडेट्स आ रहे हैं। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी हो गया है। नोएडा के बाद अब गाजियाबाद में भी एक जगह पर AC में ब्लास्ट हो गया और भीषण आग लग गई। Vivo ने भारत में अपना पहला फोल्डेबल फोन लॉन्च कर दिया है। भोपाल में महुआ महोत्सव की शुरुआत हो चुकी है। देश के 4 राज्यों से जुटे जनजातीय कलाकार महुआ महोत्सव में 7 से 10 जून तक देश के 4 राज्य गुजरात, उड़ीसा, तेलंगाना और मणिपुर से आमंत्रित जनजातीय कलाकार अपनी कलाओं की प्रस्तुतियां करेंगे। चुनाव खत्म होते ही एक्शन में योगी सरकार। लखनऊ में फिर चलेगा बुलडोजर। सर्वे शुरू हो गया। जयपुर वासियों को बड़ी सौगात मिलने वाली है। अब 2 एयरपोर्ट होंगे। जयपुर एयरपोर्ट पर लंबे इंतजार के बाद नए टर्मिनल की शुरुआत होने वाली है। 27 अक्टूबर से T1 की शुरुआत हो जाएगी और इसके बाद फिर इंटरनेशनल और डोमेस्टिक फ्लाइट्स की उड़ानें अलग अलग भरी जाएंगी, है ना। और अब चलते चलते बात कर लेते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे, सोने चांदी के भाव। सोने और चांदी की कीमतों में बढ़त देखने को मिली है। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 871 रुपए महंगा होकर 72,857 रुपए पर पहुंच गया। चांदी की बात करें तो 1 किलो चांदी 2,113 रुपए बढ़कर 90,643 रुपए प्रति किलोग्राम में बिकी, है ना। तो ये थे आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां अपडेट। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप सभी दोस्तों और मित्रों के प्यार और स्नेह के लिए इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, जान पहचान वाले अपने यार दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपका प्यार और सपोर्ट हमें मिलता रहे और हम ऐसे आगे बढ़ते रहें। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। एक और नई जानकारी और नए वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।